तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूँ। मैंने आज सुबह तुम्हें हॉस्पिटल में देखा। जानती हो कहां कहां ढूंढा मैंने तुम्हें। ये बात पापा को मत बताना, अगर उन्हें पता चल गया तो हमें जान से मार डालेंगे। अगर तुमने हमें बता दिया होता कि तुम इस लड़के से प्यार करती हो, मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवा देता। मेरे सारे अरमान दिल में रह गए। थैंक यू पापा। पापा मुझे माफ कर दीजिए सर। खड़े हो जाओ बेटा। तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? अब तुम मुझे पापा कह सकते हो। पहली बार अपनी बेटी के हाथ का बना खाना खा रहा हूँ, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक्स। बस थोड़ा सॉल्ट ज्यादा हो गया। सच में? चलने की तैयारी कर लो। कहाँ? हमारे घर। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे। तुम्हें हमारे साथ रहना बुरा लग रहा हो तो अलग बात है। दरअसल मैं आधी जायदाद माया के नाम करना चाहता हूँ। जब घर से भागते वक्त इतना नहीं सोचा तो घर लौटते वक्त क्यों सोच रहे हो? चलो ना जीजू। सोच नहीं रहा हूँ, एक जरूरी काम है। मैं बाद में आ जाऊंगा। आप लोग माया को ले जाओ ना। ठीक है, तो तुम चलो। शादी के बाद मैं पहली बार घर आ रही हूँ, अकेले कैसे आऊँ? और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। 2 दिन की बात है, काम खत्म होते ही हम आ जाएंगे। माया, 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 माया बेटा। माया बेटी, माया, माया बेटी, कहाँ हो तुम? माया। माया, ट्रेन जा रही है। यही ट्रेन थी ना? तो वो लोग आए क्यों नहीं? हाँ पापा, पता नहीं क्यों नहीं आए। माया! फोन तो करो उसे। क्या हुआ? अरे पूछो उससे। माया! फोन नॉट रीचेबल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसने कहा वो आएगी, लेकिन वो नहीं आई। मैं फिर से बैंगलोर उसके घर भी गया था, लेकिन वो वहां से शिफ्ट हो चुकी थी। पहले मैंने सोचा कि वो पापा के डर से कहीं चली गई होगी, तो मैंने प्रार्थना की कि वो जहां भी रहे बस खुश रहे। लेकिन आज उसे इस हाल में देखा। वो तुम्हारे पापा के डर से नहीं भागी थी, वो दोनों यहां आए थे, लेकिन एक स्टेशन पहले ही उन्हें उतार लिया गया। चलो यहीं उतर जाओ। भैया इस स्टेशन पर क्यों आए? उतरो, बताता हूँ। रिश्तेदार तुम्हारे आने की खबर सुनकर नाराज हो सकते हैं, इसलिए पापा ने कहा एक स्टेशन पहले ही तुम्हें उतार दो। और फिर यहाँ से हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे। क्या हुआ? सेकेंड हैंड कार है, इसलिए धक्का लगाना पड़ेगा। अरे रुक जा, मैं देखता हूँ। भैया गाड़ी रोकिए, उन्हें आने तो दीजिए। अंदर आ जाओ। अरे भैया क्या कर रहे हैं? रुकना यार। अरे भैया उन्हें गाड़ी में क्यों नहीं बिठा रहे? कुत्ता है, गाड़ी के पीछे दौड़ने की आदत है उसे बस उसकी औकात दिखा रहा हूँ। क्या कहा? क्या बात है भाई, ब्रेक कहाँ है? भूल गया था क्या? अपनी औकात तू भूला था।
ड्राइवर ने कारपेंटर के सामने नशे की हालत में माया के कत्ल का राज खोल दिया। उसी से मुझे इस बारे में पता चला। इन बातों से जाहिर है कि माया ने ही ड्राइवर मुथु का खून किया है और रमेश को भी वही ले गई है। और माया जिसे सबसे बड़ा गुनहगार मानती है वो तुम हो। लेकिन मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि तुम्ही ने अपने पापा और भाई को उसका पता बताया। अब खानदान के वारिस तुम और सुरेश ही हो, जिसे माया मिटाना चाहती है। अगर एतराज ना हो तो मैं अपने अंकल से बात कर सकती हूँ। वो बहुत बड़े पंडित हैं। वो आत्माओं को वश में कर लेते हैं। ज्यादा दूर नहीं, केरला बॉर्डर पर, बस आधा घंटा लगेगा। सब लोग यहाँ आओ, गांव से कुछ लोग आए हैं। नमस्ते बेटा। नमस्ते। दरअसल बात यह है, कल देवी के मंदिर में एक पूजा है, उसकी कुछ रस्में पूरी करनी होती हैं। आपके पिता इस गांव के प्रधान हैं, इस नाते ये पूजा उन्हीं को करनी थी, पर क्योंकि अभी वो अस्वस्थ हैं इसलिए उनके बड़े बेटे को ही ये पूजा करनी होगी। लेकिन वो तो किसी जरूरी काम से शहर गए हैं। तो क्या हुआ, उनके छोटे बेटे हैं ना, अब इस पूजा का दायित्व तो आपको ही संभालना है। लेकिन ये काम मैं कैसे? भैया आप चले जाइए, पता नहीं वो वहाँ से वापस कब आएंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए, सब लोग मंदिर में प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। पर मेरी बात तो सुनिए। मैं चाहकर भी नहीं सुन सकता। मुझे उनसे मिलने तो दीजिए। समझिए मैडम, देखिए उन्हें हार्ट प्रॉब्लम है। वो कल ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर यहाँ आए हैं। डॉक्टर ने उन्हें कुछ दिनों के लिए आराम करने को कहा है। ऐसे में वो पूजा कैसे कर सकते हैं? कोई बात नहीं, चलते हैं। रुक जाओ, करो, पूजा की तैयारी करो। पर गुरुजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये लोग बड़ी आस्था से आए हैं, इनकी मदद करनी होगी। इस रस्म के लिए आपको इस नदी के पवित्र जल को लेकर मंदिर के प्रांगण में ले जाकर जल प्रवाहित करना होगा। हाँ, आप ठीक है। अब आप मंदिर की ओर प्रस्थान कीजिए। माना कि माया के साथ अन्याय हुआ है, पर क्या वो अपने भाई और भतीजे को मार देगी? आत्मा न्याय और अन्याय की परवाह नहीं करती। जब तक उसकी प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हो जाती, वो लोगों को मारती रहेगी। जिस वक्त उसे मारा गया उस वक्त वो गर्भवती थी। इसकी वजह से वो और ज्यादा क्रोधित हो गई। ये महायज्ञ कई सालों बाद हो रहा है, इसलिए इस बार इसका बहुत ही खास महत्व है। आसपास के सारे गांव के लोग यहाँ आएंगे, अलग अलग वेशभूषा में, अपनी अपनी रीति रिवाज के साथ देवी माँ की पूजा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करेंगे। थोड़ी ही देर में लोगों का यहाँ मेला लग जाएगा। इस हवन की वजह से ये सारी आत्माएं यहाँ आ रही हैं, जिन्हें जबरदस्ती मार दिया गया। रुक जाओ, तुम वो नहीं हो जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ भटकती हुई आत्माओं को ही बुला सकते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आत्मा कितनी भी ताकतवर हो, अपने आप कभी कुछ नहीं कर सकती। उसे काबू करने के लिए मानव शरीर का होना बहुत जरूरी है। माया ने भी तुम में से किसी के शरीर में प्रवेश किया है। ज्योतिषाचार्य ने सूर्योदय के समय का शुभ मुहूर्त बताया है। उसी समय मंदिर में महायज्ञ आरंभ होगा। और ये भी कहा है कि इसी मुहूर्त में सब कुछ हो जाना चाहिए। उसी समय मंदिर में महायज्ञ भी आरंभ किया जाएगा। यज्ञ की लौ काफी ऊपर तक जाएगी। और जब यज्ञ की लौ काफी ऊपर पहुंच जाएगी, तब लोग मंदिर के ऊपर से जल प्रवाहित करेंगे। उसी जल से माता का अभिषेक होगा। फिर माता की शक्ति जागृत हो जाती है। कल देवी के मंदिर में महायज्ञ होगा। यज्ञ समाप्त होने से पहले वो आत्मा ताकतवर रहेगी और कल वो बदला लेने की कोशिश करेगी। हमें पता लगाना होगा कि वो किसके शरीर में है। क्या करना होगा हमें? पहले तुम पता लगा लो, उसके बाद मैं खुद आऊंगा।
कितने दिनों के बाद पी रहे हैं, दिमाग में जंग लग गई थी। दारू में तो खुशबू ही नहीं है। खुशबू चाहिए तो मेरा बॉडी स्प्रे पी लेना। अरे कितने दिनों के बाद मिला है गला गीला करने। ये पानी हैं? आ बेन शू करे छे? कुएं में अंगूठी गिर गया। मार दिया तूने मार दिया ना। इतने दिनों से लोगों को मारी है, अभी तेरी बोलता हूँ। बुला सबको बुलाने। इडली खाने के लिए मुंह क्या खोल रहा है? चिल्ला के बुलाने। तुझसे नहीं होगा, तुझे किक लग गई है। तू इधर ही रहना, मैं बुला के लाता हूँ। लाल साड़ी पहन के तैयार होके ऐसे खड़ी है जैसे दुल्हन का रोल करना हो, शूटिंग के लिए आई हो। लेकिन एक्सीलेटर दे रहा हूँ, लेकिन गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये कौन है? शायद उसकी कोई सहेली होगी। सहेली है या पहेली है? दोस्त के घर रहना चाहिए ना, उसकी बॉडी में क्यों रह रही है? ये तो चुड़ैल है मालिक। अच्छा हुआ भूतनी ने हमारे साथ चक्कर नहीं लगाए, वरना 7 फेरे के बाद इससे हमारी शादी हो जाती। मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। रुक जाओ, थप्पड़ मारने की वजह तो बताओ। ये गंदा हो गया है, कुछ नहीं किया है हमने, फिर भी झापट पड़ रही है। अगर ये चिल्लाएगा तो पापड़ बनेगा। अगर तुम वाकई एक शेर दिल चुड़ैल हो, अगर तुमने भूतों का दूध पिया है, तो इसको मार के बताओ। मैं तो गया, जिस सांप को मैंने इडली खिला के बड़ा किया, उसी सांप ने मुझे काटा। मेरी भूत बहना, मेरे जैसे मरे हुए को मार के आपकी मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी।